जब हमारी प्रिय भाभी जी इतना प्रिय खाना बनाएंगी तो इन्हें बताना तो पड़ेगा ही ना कि इनके बनाए हुए दाल में नमक कम होता है, सब्जी में मिर्च ज्यादा, रोटियां कच्ची पक्की। यार कितनी बार बोला खाने पर मेरा इंतजार मत किया करो। आपको पता है ना, जब तक आप खाना नहीं खा लेते मैं भी। पतिव्रता बनने की कोशिश मत करो। मैं किसी का गुलाम नहीं बल्कि आजाद पंछी हूँ। मैंने तुम्हें इतने बड़े खुशहाल घराने में भेजकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया। ये तो एक बाप का फर्ज था। गाय सी मासूम बच्ची को एक कसाई के हवाले कर खूब फर्ज निभाया आपने पापा। मैं कहता हूँ भूल जाओ पुरानी बातों को और भूल जाओ चौधरी खानदान को। वैसे चंद्रा साहब आपको एक काबिल डिजाइन इंजीनियर जरूर मानते हैं। बस मेरे लिए उनका यही कॉम्प्लीमेंट काफी है। आई लाइक इट। मैं कहाँ जा रहा हूँ और कब तक वापस लौटूंगा ये सब पूछने वाली तुम कौन होती हो? उदय, ये तुम्हारी पत्नी है और एक पत्नी होने के नाते इसे यह हक है कि तुम्हारी हर कारगुजारी पर नजर रखे। ओ पापा, इसका मतलब एक बच्चे की तरह हर वक्त इसे अपनी रिपोर्ट देता रहूं? बिल्कुल, क्योंकि इसकी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी है और अपनी जिंदगी की हिफाजत करना इसका फर्ज। थोड़ा सा हमें और टाइम दे दीजिए। टाइम? अरे 11 महीने पूरे हुए तो 2-2.5 महीने गुजर गए हैं? तब से मैं टेम तो दे रहा हूँ टोपी घुमा के। हाँ, पर इतना तो सोचिए सेठ जी, ऐसे बारिश के मौसम में हम कहाँ जाएंगे? ज्योति जी पापा। बेटी, तुम इनके साथ जाओ और उनका सामान यहाँ ले आओ। जी आओ दीदी। अच्छा। सुनंदा, मैंने इन लोगों को यहाँ बुला के कोई गलती तो नहीं की? बिल्कुल नहीं। मुसीबत के वक्त इंसान ही इंसान के काम आता है। आओ दीदी। अरे वाह वाह, अरे ज्योति, तेरा घर तो सचमुच कितना बड़ा और कितना सुंदर है रे। मैं तो पहली बार इसे अच्छी तरह से देख रही हूँ। अच्छा, अच्छी तरह से देख तो रही हो लेकिन बुरी नजर नहीं लगाना। जरा हट सामान उतरवाओ। अजी, तुम जब भी मेरे लिए कोई बात करते हो तो बुरी ही करोगे। हाँ? मैं क्यों इतनी बुरी हूँ जो कि मेरी बहन के घर को नजर लगाऊंगी? ज्योति, तुम्हारे बाबूजी नहीं है घर में? नहीं, मम्मी पापा मंदिर गए हैं। अच्छा, और तुम्हारे पति? उन्हें पापा ने किसी क्लाइंट के पास भेजा है पेमेंट लाने के लिए। अच्छा अच्छा। अब पूरे घर की इंक्वायरी करती रहोगी या पहले सामान उतरवाओगी? हाँ? ठहरो दीदी, मैं उतार देती हूँ। ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया जो हम बेसहारों को तुमने सहारा दिया। वैसे मेरी गैरत मान तो नहीं रही थी कि तुम पर बोझ बनूं, पर दीदी वो सामने वाला कमरा आप लोगों का है, आप लोग आराम कीजिए, तब तक मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा। एक बात कहो गोबर गणेश जी, इतने बड़े आलीशान घर में ये तुम्हारी गठरी बहुत बुरी लग रही है। मैंने कहा भी था कि इसे मत लेके आओ, लेकिन तुम तो। हाँ? इस गठरी में मैं तुम्हारे ही कपड़े बांध कर लाया हूँ। कहो तो जाके इसे समंदर में फेंका हूँ। यहाँ आते ही रंग बदलने शुरू कर दिए, बेगैरत कहीं की। अजी, अपनी गैरत रखिए अपनी ही जेब में। ये उठाओ टीन टप्पर और जा कमरे में, समझे? बड़े आए गैरत वाले। हाँ? मैं देखती हूँ ज्योति क्या कर रही है। हाँ? वाह रे ऊपर वाले, ऐसी औरत का कोई भरोसा नहीं। पल में रत्ती। अरे ज्योति, ये क्या? तुम सारे घर का खाना पका रही हो? खाना तो क्या दीदी, घर का सारा काम भी मैं करती हूँ। क्यों? कोई नौकर नहीं है क्या? अरे दीदी, इस घर में हम 4 प्राणी तो हैं और वैसे भी मम्मी पापा की तो कोई डिमांड होती नहीं। अब तुम लोग आ गए हो तो। अरे नहीं नहीं, हमारे आने से तुम्हारे घर का काम मैं बढ़ने नहीं दूंगी, बल्कि मैं तो तुम्हारे काम में मदद करूंगी। ये क्या कर रही हो दीदी? ये भी मलाई खाने का कोई तरीका है? अगर मलाई ही खानी है तो चम्मच से निकाल के प्लेट में डाल के खाओ। तू तो जानती है छोटी, अच्छा खाना मेरी कमजोरी है। जब भी कोई अच्छा खाना देखती हो
तो मुझसे रहा नहीं जाता। तो खाओ ना दीदी, मैंने कब मना किया है, मगर जरा ढंग से। ये लो। ज्योति, क्यों मलाई खिला खिला के इसकी चर्बी बढ़ा रही हो? इसकी खाल तो वैसे ही बहुत मोटी है। अरे हर वक्त मेरे खाने पर ही नजर गड़ाए रखते हो, पर माफ करना, यहाँ मैं तुम्हारा नहीं अपनी बहन के घर का खा रही हूँ, समझे? इसीलिए तो कहता हूँ कि मुफ्त का माल है, जरा संभाल के खाना, कहीं बदहजमी ना हो जाए। अरे बदहजमी हो मेरे दुश्मनों को, जाओ अपना काम करो। हाँ? मुझे खाना बनाने में ज्योति की मदद करनी है। अच्छा, हाँ। मंदिर में बैठकर मन को शांति मिली। नए पुजारी कितना अच्छा प्रवचन कर रहे थे ना? बिल्कुल। हेलो एवरीबॉडी। गुड इवनिंग पापा। गुड इवनिंग बेटा। भाई ये अपने दुबे जी कहाँ हैं? वो अपने कमरे में हैं। कमरे में अकेले बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? हाँ? उन्हें खाने के लिए बुला के लेके आओ। मैंने उन्हें कहा भी था, लेकिन जीजाजी बेहद गैरतमंद और शर्मीले स्वभाव के हैं पापा। अरे बेटी, ये शर्म तो दूसरे लोगों के साथ होती है, अपनों के बीच ये गैरत वैरत कहाँ से आ गई? जाओ शाबाश, उनको बुला के लेके आओ। जी, जाओ। अच्छा। हाँ? बैठिए। बेटा। जी पापा। मैंने तुम्हें क्लाइंट के पास वो 25,000 रुपए की पेमेंट के लिए भेजा था, मिल गई क्या? हाँ पापा। ठीक है, कल तुम्हें कुछ बैंक के काम भी करने हैं, सुबह जरा जल्दी उठ जाना। और बेटा देखो, काम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे काम में पूरा हाथ बटाओ। हाँ पापा, जीजाजी। आइए आइए दुबे जी। दुबे जी, आप ये क्या सोच कर अकेले कमरे में बैठ गए थे? हाँ? देखिए दुबे जी, ये आपका अपना घर है, यहाँ इस तरह शर्माएंगे तो कैसे चलेगा? अरे दुबे जी, ये तो आपके अपने साड़ू भाई का घर है, यहाँ पर रहना खाना तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्यों पापा? तुम ठीक कह रहे हो बेटा। दुबे जी, आप में और शुभम में हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। चौधरी साहब, ये तो आप लोगों की महानता है कि मुझ नाचीज को आप इतनी इज्जत और मान दे रहे हैं। अरे नहीं नहीं भाई, ये मान हम आपको जबरदस्ती नहीं दे रहे, आपका तो हक बनता है। ठीक ही तो कह रहे हैं बाबूजी, मैं भी इन्हें सुबह से कई बार समझा चुकी हूँ। दीदी ठीक है तो कह रही है जीजाजी, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता आप लोग यहीं इज्जत और शान से रहिए। बात तो तुम्हारी ठीक है ज्योति, पर कुछ लोगों को इज्जत और शान हजम नहीं होती, वो पराये घर को भी खामखा अपना समझकर बैठ जाते हैं। अरे दुबे जी, हमारी परंपरा ये कहती है कि घर में आया मेहमान भगवान होता है, और भगवान का सम्मान करना सुनंदनी हमारा फर्ज होता है। हैं? भाई छोड़ो इन बातों को और बैठो 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 बैठो। हाँ, और भगवान का नाम लेकर खाना शुरू करो। हाँ। शुभम, तुम्हें याद है मैं बहुत दिनों पहले तुम्हें एक मंदिर में लाई थी? ये वही मंदिर है। लेकिन तब मैं शिव जी की इस विशाल मूर्ति को नहीं देख पाया था, अंधा था ना। तभी मैंने भगवान के सामने मन्नत मांगी थी, जब तुम अच्छे हो जाओगे तब मैं फिर से तुम्हारे साथ यहाँ आऊंगी, और भगवान ने मेरी सुन ली। याद है तुम्हें ज्योति, नेहा में इसी मंदिर। हाँ, वो भी तुम्हारे खुशहाली और अच्छा होने की प्रार्थना करने आई थी। शायद उसी के प्रार्थनाओं का असर है कि आज मैं। शुभम, भगवान से तुम्हारे लिए किस किस ने क्या क्या नहीं मांगा। एक बात पूछूं? पूछो। अगर तुम्हें अपने अच्छे हो जाने का जरा सा भी एहसास होता तो क्या नेहा को तुम अपनी जिंदगी से दूर कर देते? सच कहूं, कभी नहीं। ये जानते हुए भी कि उसके डैडी तुमसे उसकी शादी करवाने का फैसला बदल चुके हैं? तब मैं नेहा को अपने साथ लेकर उनके फैसले के खिलाफ बगावत कर देता। शुभम, अपने डैडी के फैसले के खिलाफ बगावत करने के लिए तुम्हारा साथ देने को शायद मैं हिम्मत न जुटा पाती। तुम्हारे फैसले ने तो मुझे कमजोरी कर दिया था शुभम, लेकिन डैडी की धमकी से मैं अंदर ही अंदर टूट कर रह गई थी। मैं इस कदर मजबूर हो गई थी कि नेहा, नेहा, हमने एक दूसरे को चाहा,
हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाने के सपने देखे, मगर नसीब, कुदरत और भगवान को यह सब मंजूर नहीं था और हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। तुम्हारी इस जुदाई में इस ज्योति ने मुझे संभाला। तुम्हारे इस जुदाई का गम भुलाने में इसने मेरी बहुत मदद की है नेहा। मेरे जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश की। मुझसे जुदा होकर तुम्हें तो ज्योति ने संभाल लिया। तुम तो इसे पाकर अपना हर गम भूल गए। तुम्हारा तो हर जख्म भर गया, पर मेरा क्या हुआ शुभम? मैं तुम्हारा गम भूल पाई? क्या मेरे दिल के जख्म भर गए? नहीं शुभम, नहीं। तुम्हारा गम पल पल अब भी मेरी जान ले रहा है। तुम्हारा दिया हुआ हर जख्म नासूर बन चुका है। जब मैं यहाँ आई तो मैं ये नहीं चाहती थी कि यहाँ तुमसे मुलाकात हो जाएगी। अब मिले हो तो ये भी जान लो कि तुम्हारी बगैर नेहा एक ऐसी जिंदा लाश बन चुकी है जो अपने पति के जुल्म को सहती हुई उस आलीशान घरनुमा कब्र में दिन रात सिसकती रहती है। उस आलीशान घरनुमा कब्र में दिन रात सिसकती रहती है। मिस्टर दवे, मैंने आपको घर इसलिए बुलाया है, ये देखिए, ये 4 तारीख को 30,000 रुपए, ये 22 तारीख को 80,000 रुपए, ये देखिए, ये पिछले महीने 1.5 लाख रुपया और ये फिर 70,000 रुपए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर उदय को इतने रुपए किस लिए दिए जा रहे हैं? सर, जब जब उन्होंने रुपए मांगे आपका अकाउंट डिपार्टमेंट उन्हें रुपए देता रहा। ये तो न पूछ सके क्यों? स्टॉप इट। हम पूछते हैं कि उदय को इतने पैसे किसकी इजाजत से दिए गए? सर, आप हमारे बड़े मालिक हैं, वो हमारे छोटे मालिक हैं, इसीलिए हमने उसे इस कारोबार का मालिक बना दिया है क्या? ये बात आप हमारे नोटिस में पहले क्यों नहीं लाए? आई एम सॉरी सर। मिस्टर दवे, कान खोलकर सुन लीजिए। आज के बाद हमारे बेटे उदय को हमारी इजाजत के बगैर इस कंपनी की तरफ से 1 पैसा नहीं मिलेगा। ये 1,000 की चाल मेरी। एक चाल हमारी भी। लगता है शगुन देखकर घर से निकला है, सारा माल लेकर ही जाएगा। सोच लो। चल बिड़। अपनी तो बोलती बंद हो गई, अपन डाउन यार। क्या बोलता रवि, एक चाल और चलूं? अब तक तो हर बाजी हार ही चुके हो, चाल चलो, शायद जीत जाओ। लेकिन ये बाजी मैं ही जीतूंगा। रवि ने तुम्हें शय तो दे दी है गुरु, लेकिन हार जाओगे। तुम चाल चलो यार। शो। गुलाम, बेगम, बादशाह। एक मिनट। हाँ? बेगम, हाँ? बादशाह, इक्का। यार रवि, तेरी शय तो सचमुच मात दे गई यार। सारा का सारा माल लूट गया, सारी पी उतर गई। एक ड्रिंक बना यार, स्ट्रॉन्ग यार। हाँ शाबाश, ये हुई ना बात। मुझको यार माफ करना, मैं नशे। कमाल है, आज हमारी श्रीमती जी डाइनिंग टेबल से नदारत है। पहले तो रोज डाइनिंग टेबल पर हमारा इंतजार किया करती थी और कहती थी, आपके खाना खाए बगैर हम खाना कैसे खा सकते हैं? लगता है हारे हुए जुआरी का चेहरा वो भी नहीं देखना चाहती। ठाकुर उदय प्रताप सिंह, भूख तुमको लगी है, खाना तो तुमको खाना है एक नौकरानी लाएगी।
नेहा, 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 ए नेहा, आप पापा अभी तक सोए नहीं आप? ये पूछ कि मैं अब तक जाग क्यों रहा हूं, और आज जाग रहा हूं तो इस तरह पहले क्यों नहीं जागा? घर में देवी समान बहू को छोड़कर किस वैश्या के कोटे से शराब पीकर आ रहा है तू? अरे अरे नहीं पापा, वो आपको गलत फहमी हुई है। मैं कोई ऐसी वैसी गलत जगह से नहीं आ रहा हूँ। वो हाँ, मैं आपके क्लाइंट नवनीत शाह के घर से आ रहा हूँ। नाम मुराद, नवनीत शाह पिछले 3 दिनों से बंबई में नहीं है और तू कह रहा है कि तू उनके घर से आ रहा है? सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई। अरे तेरी इन्हीं गलतियों की वजह से ये घर जहन्नुम की आग में जल रहा है। मैंने कितनी बार तुझे समझाया कि ये गंदी सोबत छोड़ दे, बुरी आदतें छोड़ दे, लेकिन तू नहीं समझा। अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तू। तेरे कारण मैंने अपनी बहू के होठों पर कभी मुस्कुराहट नहीं देखी। इतने अरसे में एक पल के लिए उसके चेहरे पर कभी खुशी नहीं देखी। अरे अगर मुझे मालूम होता कि तू उसके साथ ऐसा सलूक करेगा तो मैं तेरी पसंद की कदर करता हुआ उसे कभी तेरे साथ ना मानता, कभी उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करता, उसकी बद्दुआएं लेते हुए अपने आप को शर्मिंदा ना करता। अब तो जरा सी बात पर इमोशनल हो रहे हैं। आखिर मैंने किया ही क्या है? क्या तू कह रहा है कि तूने किया ही क्या है? अरे बदजात, तूने मुझे जीते जी मार डाला। इन्हें कुछ मत कहिए पापा, शायद मुझ में कोई कमी रह गई हो जो ये आपका, मेरा और इस घर का ख्याल नहीं रखते। पर मैं आपसे वादा करती हूँ पापा, मैं अपने आप को इस काबिल बना लूंगी कि ये आपका, मेरा और इस घर का ख्याल रखे। सुन, अरे सुन, इसकी बात सुन और अपने आप को इसके काबिल बना, वरना ये घर दोज़ख की वो आग बन जाएगा जिसमें तेरे साथ हम सब जलकर राख हो जाएंगे। संसार संसार ये संसार, चैन की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार संसार ये संसार, ये संसार। एक पल में कोई आए यहाँ पे।